रोज़ की तरह आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी आज कौन सा श्लोक आ रहा है। श्लोक नंबर 13 ऑफ चैप्टर 2। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्राणा मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in the body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body as death. A sober person is not bewildered by such a change. तो जैसे हमारा हम रोज़ हमारा जो सोल है ना, वो एक शरीर से दूसरे एक शरीर के अंदर रहते हुए इन द बॉडी बॉयहुड से यूथ, यूथ से ओल्ड एज ऐसे चेंज होता है उसके शरीर का, वैसे ही सोल एक शरीर से मृत्यु के बाद दूसरे शरीर ले लेता है। एक जो समझदार इंसान है, वो समझदार इंसान इस चेंज से या इस बात से परेशान नहीं होता है। ठीक है, बट मैं तो बहुत परेशान होती हूँ, बहुत सैड होती हूँ। क्यों सैड होती हूँ पता है? क्योंकि मुझे ये इस बात से दुख है कि पिछले जन्म का अगर सब कुछ याद सबको रह जाता तो अच्छा होता। ठीक है, या फिर पूरा स्मृति अगर रहता तो अच्छा होता। Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhisma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of the body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in their case there was no cause of lamentation. Any man who has perfect knowledge of constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called a dhira or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. The Mayavadi theories of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme clear well or changeable against the principle of supreme laws. तो मायावादी theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained, उसको entertain नहीं किया जा सकता कि सारे जो है एक ही। बहुत सारे लोग देखना आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दौरान ऐसा बोलते हैं कि सभी जो है एक है, एक ही सोल है, एक ही आत्मा है, ऐसा बोलते हैं। तो उसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड दैट द स्पिरिट सोल कैनॉट बी कट इनटू पीसेस। जो स्पिरिट सोल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा नहीं जा सकता, फ्रैगमेंटल पोर्शंस में काटा नहीं जा सकता। सच कटिंग इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स, अगर हम एक ही स्पिरिट सोल को सब कुछ एक है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा अगर करने जाएंगे तो हर बार जो कटिंग है वो अलग होगी। ठीक है, सच कटिंग इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल सोल्स वुड मेक द सुप्रीम क्लियरेबल और चेंजेबल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीम सोल्स बीइंग अनचेंजेबल। तो ये पूरी तरीके से जो सुप्रीम सोल का जो कॉन्सेप्ट है कि सोल को चेंजेबल नहीं है, एक सोल का एक पार्ट है वो वैसा ही रहता है, अलग अलग सोल्स है वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, इस कंसेप्ट के अगेंस्ट चला जाएगा क्योंकि सब एक साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ द डिवाइन सोल, सब डिवाइन सोल के कनेक्टेड है, सब सुप्रीम सोल के पार्ट्स है। बट जो पार्ट बन गई है वो पार्ट इंटरचेंजेबल है। बट ऑब्वियसली हम सीखते चले जाते हैं, हमारा सोल भी सीखता है, नॉलेज गेन करता है। कहीं ना कहीं हो सकती है सारे नॉलेज सभी को पता है बट सब भूल गए हैं और समय के साथ चलते चलते दोबारा सीख रहे हैं। सो देयर आर सम वेरी इन डेप्थ कंसेप्ट्स। क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है कि अगर सभी सोल जो है वो अलग अलग हम लोग हैं तो हमारा अगर नॉलेज मतलब बोलते हैं ना कि सोल को सब कुछ पता है, तो फिर हम क्यों कुछ मिस्टेक्स करते हैं या बेवकूफ़ी करते हैं, वो क्यों करते हैं, राइट। तो वो चीज़ जो है ना वो इसमें इस कंसेप्ट से आ जाती है। अभी
Such cutting into different individual souls would make the supreme clearable or changeable. तो supreme soul जो है वो चेंज हो जाएगा इस कंसेप्ट से. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the Supreme exist eternally, Sanatana, and is called Shara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. तो वो material nature के चलते गिर जाते हैं. ठीक है. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation the individual soul remains the same. मतलब लिबरेशन या मुक्ति के बाद में भी वो इंडिविजुअल सोल ऐसा ही रह जाता है. ठीक है. उनको शरा या अंश ऐसा माना जाता है. ठीक है. यहाँ पे शरा ही लिखा है क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉल डाउन इनटू मटेरियल नेचर. हर एक सोल मटेरियल नेचर में गिर जा सकता है, मटेरियल चीज़ों से कॉन्टामिनेट हो जा सकता है. तो वो जो फ्रैगमेंटल पोर्शंस है वो जब भी मुक्त होते हैं द इंडिविजुअल सोल रिमेन्स द सेम. तो वो इंडिविजुअल सोल जो है वो हमेशा एक ही रहता है फ्रैगमेंटल. बट वंस लिबरेटेड ही लिव्स एन इटर्नल लाइफ इन ब्लिस एंड नॉलेजेबल विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. जैसे वो मुक्त होता है तो वो परमेश्वर के साथ में एक हो जाता है. द थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू द सुपर सोल हु इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बॉडी and is known as Paramatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit is represented by Arjuna and the Supreme Soul is the personality of Godhead Shri Krishna. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of 4th chapter. If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. If both of them are deluded by the illusionary energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other being instructed. तो अगर दोनों सेम लेवल के होंगे ना अर्जुन एंड कृष्णा, तो एक जन दूसरे जन को सिखाए ऐसा ज़रूरी ही नहीं होगा. क्योंकि दोनों जन अगर माया से भ्रमित हो जाएंगे तब भी ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा. अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान से सेम लेवल पे हैं, वो सुपीरियर नहीं है. मतलब कृष्णा जो है वो सुपीरियर है. इफ़ अर्जुन इज़ ऑन द सेम लेवल विद कृष्णा एंड कृष्णा इज़ नॉट सुपीरियर, देन द रिलेशनशिप जो इंस्ट्रक्टर में सिखाने का वो कंसेप्ट ही नहीं रहेगा. Such instructor would be useless because in the clutches of Maya no one can be an authoritative instructor. माया के अंदर जो भ्रमित है वो कभी सिखा ही नहीं सकता. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the supreme Lord. जो Lord Krishna है वो supreme Lord है, superior to in position to the living entity. वो superior है, सबसे ज़्यादा superior है. Who is अर्जुन जो है is a forgetful soul deluded by Maya. वो माया से भ्रमित है. ठीक है. तो इसीलिए जब भी हम भगवान श्री कृष्ण के पास में होते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे एनर्जी है जिनको मैनिपुलेशन भी आती है, वो धर्म से भी चलते हैं. कोई अधर्म करता है तो उसको भी वो ठीक करना जानते हैं, सही को सही, गलत को गलत अंजाम तक लेके जाना. और अगर कोई गलती करने की कोशिश कर रहा है तो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो उसको भी मैनिपुलेट करो. मतलब सक्सेस आपको देंगे. अगर कृष्ण भगवान आपके साथ हैं, वो हर संभव आप प्रयास करते रहो, बस प्रयास करते रहो और भगवान को पुकारते रहो, वो आपको सक्सेस कर ही देंगे. ठीक है. सो जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि हर तरीके से भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी आपके फेवर में 100% रहेंगे. आपको बस सुकून एंड शांति से रहना है. ठीक है. सो आज के लिए यहीं तक. आपको हमेशा ही जो ये वाला कंसेप्ट है कि हमारा सोल जो है वो एक जन्म से, मतलब जैसे छोटे से बड़ा होता है वैसे ही मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरा शरीर लेता है. जब मुक्त हो जाता है तो भगवान के करीब उनके सानिध्य में रहता है. और उनका टेंडेंसी, एक सोल का टेंडेंसी होता है कि वो दोबारा कॉन्टामिनेट हो जाए, गिर जाए. तो इसीलिए हमेशा भगवान का नाम जाप करना, इसका इनर मीनिंग यही है कि भगवान के सानिध्य में रहना, उनका नाम जाप करना, हमेशा उनके टीचिंग्स को फॉलो करना, उनके साथ में रहना हमेशा ज़रूरी है. तो पता नहीं कब कौन सी माया की नेगेटिविटी आपको आके पकड़ ले. तो हमेशा बी इन द कृष्ण कॉन्शियस एनर्जी टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिवाइन लॉर्ड. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. राधे राधे. जय श्री राम.